अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, चारसदा के अंदर एक बड़ा जलसा करने के बाद सुहेल खान अफरीदी आज जिला खैबर जाएंगे और वहां पर बाड़ा के मुकाम पर अमन जिरगे की सरबराही करेंगे। चारसदा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक बड़ा जलसा किया है और सुहेल खान अफरीदी ने वहां पर अहम तरीन खिताब भी किया है। वहां पर सुहेल खान अफरीदी की जानब से जो बातें की गई हैं, उन बातों के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करने के लिए जा रही है। सुहेल खान अफरीदी की सारी बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और फिर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करना है कि क्या सुहेल खान अफरीदी इमरान खान की हदायत के ऊपर चलेंगे या फिर वो भी वही लाइन अपनाएंगे जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर चलते थे। इमरान खान की बहन अलीमा खान के हवाले से रावलपिंडी की एटीसी अदालत ने एक बड़ा फैसला किया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और एक बड़ी खबर यह भी है कि इमरान खान का तोड़ निकालने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करने के लिए एक अहम तरीन बंदे को लॉन्च किया जा रहा है। वो कौन सा बंदा है और क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम कर सकता है? क्या वो इमरान खान का मुतबादल हो सकता है, इमरान खान का तोड़ हो सकता है? इस हवाले से भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करना है। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे और जो हमारा अगला माइलस्टोन है वो भी हम जल्द अज जल्द अचीव कर लें। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी आज जाएंगे जिला खैबर के अंदर और बाड़ा में वो अमन जिरगे की सरबराही करेंगे जो उन्होंने चारसदा के अंदर जलसा किया बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक दिन के नोटिस के ऊपर भी जलसा कर लेती है। बल्कि अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद घंटे दिए जाए ना कि आपके पास 6 से 7 घंटे हैं, आपने किसी जगह पर जलसा करना है, ना वहां पर आप साउंड सिस्टम लगाने दें, ना वहां पर आप कुर्सियां लगाने दें और ना दूसरे इंतजाम करने दें, सिर्फ ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत है। हम ये देखना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत ये देखना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल है और तहरीक इंसाफ जरा निकल कर दिखाए, तहरीक इंसाफ जलसा करके दिखाए। तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो चंद घंटों के नोटिस के ऊपर भी जलसा करने की सलाहियत रखती है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके साथ अवामी ताकत है, लोग उनके साथ हैं, वो कॉल देंगे और लोग चंद घंटों के अंदर इकट्ठे होंगे और एक बड़ा जलसा करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। 26 अक्टूबर को बरोज़ एतवार यानी कि कल के रोज एक और जलसा है, अवामी इज्तिमा है करक के अंदर। सुहेल खान अफरीदी वहां पर जाएंगे और पहले जलसे से यह चीज वाज़ेह तौर पर साबित हो गई है कि सुहेल खान अफरीदी को अवाम ने बहुत ज्यादा पजीराई दी है और वाज़ेह तौर पर अवाम ने यह बता दिया है कि इमरान खान का यह जो फैसला है, जो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटा के अपना एक प्लेयर तब्दील करके दूसरा प्लेयर इमरान खान ने ऊपर लगाया है, एक ओपनिंग बैट्समैन लगाया है सुहेल खान अफरीदी, अवाम ने इसको मनो अन कबूल किया है। सुहेल खान अफरीदी ने आज एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। उन्होंने ये जो अमन जिरगा इस हवाले से उन्होंने कहा जी, इसमें कौमी मशीरान, सियासी मशीरान, उलमा कराम, तुलबा और सियासी तंजीमें, सिविल तंजीमें जो सिविल सोसाइटी की हैं, इसके अलावा हर मुक्तबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पर शिरकत करेंगे। और ये जो जिरगा है ये खसूसी तौर पर अमन के हवाले से है, ऑपरेशन के हवाले से है और ये जिरगा इंतहाई अहम है। देखते हैं कि सुहेल खान अफरीदी वहां पर क्या बात करते हैं। और इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी ने एक और बड़ी अहम बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को अपने दाएं और बाएं खड़ा करके। वो जो बात सुहेल खान अफरीदी ने की है ना, उसके बाद पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच में पड़ गई है कि अब आगे हम क्या करेंगे, वो भी आपको बताता हूं। पहले जरा ये सुन लें कि सुहेल खान अफरीदी ने जो चारसदा के अंदर जलसा हुआ वहां पर क्या बातें की हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और एक और फैसला आया है अलीमा खान के बारे में। रावलपिंडी की एटीसी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है, उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है और उनके बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। आप अंदाजा लगाएं, अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरे ऊपर 80 केसेस हैं, मैं किसी भी केस के अंदर गिरफ्तार हो सकती हूं और ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे केसेस इस वजह से हैं कि मैं इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचाती हूं। इसके अलावा अलीमा खान ने और कोई जुर्म तो किया नहीं है, वैसे है नहीं ऑन रिकॉर्ड कोई जुर्म उन्होंने किया हो जो उनके ऊपर 80 केसेस बना दिए गए। तो ये इमरान खान की बहनों के साथ किया जा रहा। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने चारसदा के अंदर जो खिताब किया है उसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा
कि सुहेल खान अफरीदी आगे क्या करने के लिए जा रहे। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि इतने शार्ट नोटिस पर अवाम का यह जम्मे गफीर इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम वजारत आला के लिए लिया गया तो कुछ हलकों ने कहा कि यह नाम हमें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे यह कहता हूं कि आओ और अवाम की आंखों के अंदर देखो कि इस अवाम को कौन कबूल है। और फिर उन्होंने अवाम से सवाल पूछा कि क्या मैं आपको कबूल हूं, तो अवाम ने फिर नारे लगाए कि कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तमाम फैसले इमरान खान की हदायत के मुताबिक करूंगा, पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की ही चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंद कमरों में फैसले करके हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, जिस वजह से हमारे लोग और हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा था कि तैयारी पकड़ें, तो तैयारी आप लोग, उन्होंने कहा अवाम को, उन्होंने कहा कि अवाम तैयार रहे, जब भी पार्टी हदायत देगी चट्टान की तरह खड़े होंगे, निकलेंगे और इमरान खान को निकालेंगे। सुहेल खान अफरीदी ने सलमान अकबर राजा को और जुनैद अकबर खान को अपने दाएं बाएं खड़े करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, ये जब अडयाला जेल आए थे, धरना दिया था, तब उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा था, उन्होंने कहा था जी एहतजाज कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कहां निकलना है, इसका फैसला पार्टी ने करना है। उन्होंने कहा जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है, मेरे सूबे के सदर मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने फैसला करना और फैसला करके इन्होंने हमें बताना है और हम मनो अन फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। और वजीर आला का यही काम है। देखें, अली अमीन गंडापुर थे ना, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो, उनको लोग वन मैन आर्मी समझते थे कि सारे के सारा बोझ जो था वो अली अमीन गंडापुर के कंधों के ऊपर होता था। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है उनकी, वो जरा डिफरेंट होगी। जो एहतजाज करने की या लॉन्ग मार्च निकालने की या कुछ भी करने की जो जिम्मेदारी है वो उठाएगी तहरीक इंसाफ की क़यादत, और उसको इंप्लीमेंट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान लीडरशिप है, वो आगे आएंगे, वो इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने करना है। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं ये चाहता था कि मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलूं। उन्होंने कहा कि हर आईनी रास्ता अपनाया, खतूत लिखे, अदालत से फैसले के लिए वजीर आजम से कहा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब फैसला किया है कि इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलूंगा, इनके सड़कों पर इंसाफ लूंगा। उन्होंने हर काम किया, वजीर आजम को कहा, हाई कोर्ट के अंदर गए, असेंबली के अंदर करारदाद भी पास की, बाकी भी सारे काम किए। एक काम मेरे ख्याल रह गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने वाला, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक दफ़ा आप चले जाएं, वहां पर भी जाकर कहें कि भाई मेरी मुलाकात इमरान खान से करवाएं, अगर नहीं करवाते तो फिर आपके पास एक ही रास्ता। वैसे हुकूमत की जानब से एक इशारा दे दिया गया है कि इमरान खान के साथ सुहेल खान अफरीदी की सोमवार वाले दिन मुलाकात करवा दी जाएगी, उसकी तफसीलात भी बताता हूं। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आएगी और जालिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हंगू में ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, ये वही पॉलिसी है जिसके खिलाफ हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बंद कमरों के फैसले हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की आंखों की चमक बता रही है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इनकलाब आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहा गया कि 4 सदा ना जाओ, खैबर ना जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा जीना मरना इस कौम के लिए है, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के लिए जिएंगे और इमरान खान के लिए मरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपने मायूस नहीं होना और ना ही घबराना है, इन जज्बों को बरकरार रखें, हम हकीकी आज़ादी जरूर हासिल करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी ने अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि मैं अवाम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपको कबूल हूं या नहीं हूं। और जब उन्होंने ये बात की तो फिर अवाम ने नारे लगाए कि आप कबूल हैं, हमें कबूल है, हमें कबूल है। यह सुहेल खान अफरीदी ने अहम बातें की। और स्टेज के ऊपर इस मरतबा ज़रा मुख्तलिफ लोग थे। जुनैद अकबर खान हमें वहाँ पर नज़र आए, बाबर सलीम सवाती हमें नज़र आए, अहमद खान न्याजी हमें नज़र आए। जलसे के जो इंतज़ामात थे वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं थे, जैसे अमूमन होता है कि कंटेनर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, स्क्रीनें लगी होती हैं, बहुत बड़ी पैनाफ्लेक्स लगी होती है, वो नहीं थे क्योंकि एक दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा था। लेकिन अवाम आई, असल चीज़ मैटर करती है अवाम की। अवाम आई। पेशावर वाले जलसे के अंदर भी अवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर आई थी। अब ये जो जिरगा होने के लिए जा रहा है और फिर जो करक के अंदर जलसा होने के लिए जा रहा है, इनसे मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि जो अवामी मोबिलाइजेशन है वो सुहेल खान अफरीदी किस तरीके से कर रहे हैं। अहमद खान न्याजी भी जलसे के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बात करते हुए कहा
कि हमारा वजीर आला से एक ही मुतालबा है और वो ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करे। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी से गुजारिश है कि इमरान खान की कॉल का इंतजार ना करें, खान कभी भी अपनी रिहाई की कॉल नहीं देगा, खान की रिहाई का एक ही रास्ता है और वो है एहतजाज। ये बात सच है कि इमरान खान कभी भी अपनी पार्टी को ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए आप बाहर निकलें और एहतजाज करें। हाँ, इमरान खान ये ज़रूर कहेंगे कि अदालतों की आज़ादी के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इसके लिए निकलें और इसके लिए एहतजाज करें। लेकिन इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए निकलो और एहतजाज करो, क्योंकि इमरान खान ने बाकी भी सारे काम नहीं किए। इमरान खान ने 50 रुपये का स्टाम्प पेपर नहीं बनाया, इमरान खान को कमर की तकलीफ नहीं हुई, इमरान खान को खुफिया दिल के दौरे नहीं पड़े, इमरान खान ने किसी किस्म की कोई डील नहीं की। इमरान खान अडयाला जेल से निकल कर बनी गाला भी नहीं आने को तैयार, ना वो किसी हॉस्पिटल में जाने को तैयार है, ना वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। ये सारे काम इमरान खान ने नहीं किए और इसलिए इमरान खान ये भी वाज़ह तौर पर इशारतन ये बातें बताते हैं कि भाई वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए बाहर निकलकर आप लोग एहतजाज करें। आगे आ जाए जी। हबीब अकरम ने एक बड़ी है बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो पहले ही रद्द अमल से बेनियाज होकर आगे बढ़ रहे थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल यकसोई के साथ अपने लीडर के हम कदम आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना और तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देना इस बात की तरफ इशारा है कि PTI ने सुलह सफाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, बंद करती जा रही है। इसके अलावा जी बड़ी अहम बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अवाम को बेहतर अंदाज में मुतहर्रक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 जलसे होने वाले हैं, इन दिनों में आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, पार्टी नए सिरे से मुनज़्ज़म हो रही है और इसे एक नई जिंदगी मिली है। उन्होंने कहा कि इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि सुहेल अफरीदी नौजवान और तलीम याफ्ता हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में एक नई जदोजहद का जज्बा पैदा हुआ, यह उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया। वो कहते हैं कि सुहेल खान अफरीदी वजारत आला के लिए आए ही नहीं है, वो तो खुदकुशी के लिए आए हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब बात करें। उन्होंने कहा जी अफरीदी को यह दिखाना जाना चाहिए था कि इस तरह हवा के अंदर नहीं उड़ते। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को यह समझना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि अफरीदी की पीर को इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी, यानी कि इमरान खान के साथ सुहेल खान अफरीदी की सोमवार वाले दिन मुलाकात हो जाएगी। देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तो जजिस के ऑर्डर आते हैं और मुलाकातें नहीं होती। आगे आ जाएं जी। जुनेद सलीम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा जी फिलहाल इसे नौजवानों की तहरीक का नाम दिया गया है और अगर इसमें जान पड़ी तो उससे एक सियासी जमात लॉन्च की जाएगी और उस तहरीक की क़यादत एक नौजवान एंकर को दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले मरहले में एक साबिक क्रिकेटर और एक गुलूकार भी इस तहरीक को ज्वाइन कर लेंगे। ये एंकर मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशन कर रहे हैं और वो एंकर कौन है? इकरारुल हसन। इकरारुल हसन साहब ये कहते हैं कि नौजवान सबसे बड़ी इंसानी कुव्वत है, लेकिन उनसे लीडरों के पोस्टर लगवाने और सोशल मीडिया पर गाली दिलवाने की बजाय क़यादत का काम लीजिए, ये इकरारुल हसन साहब कहते हैं। और वो सवाल भी पूछते हैं कि भाई आखिर पाकिस्तान के आम नौजवानों में से कोई वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? बना तो है भाई, देखा नहीं आपने कि आम नौजवानों में से इमरान खान की पार्टी के अंदर से एक बंदा वजीर आला बन गया सुहेल खान अफरीदी, और आम लोगों में से इमरान खान की पार्टी के अंदर से एक बंदा पार्टी का चेयरमैन बन गया बैरिस्टर गौहर अली खान। क्या आप पाकिस्तान के अंदर ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन या मुस्लिम लीग नून का वजीर आला शरीफ खानदान से बाहर हो, या जरदारी खानदान के बाहर से कोई आके जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन जाए, या कोई सदर बन जाए, या कोई वजीर आजम बन जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल इकरारुल हसन को शौकत बसरा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आयशा गुलालाई, रेहाम खान, कासम अली शाह, शाहद अफरीदी, इंजीनियर मिर्जा, जहांगीर तरीन, परवेज खटक, शेर अफजल मरवत, शाहिद खाकान अब्बासी, जब सब ये नाकाम हो गए तो अब इकरारुल हसन जैसे नमूने और मस्खरे को लॉन्च किया गया है। वैसे इकरारुल हसन के हवाले से मैंने बाकायदा तौर पर एक रिसर्च बना के रखी हुई है। इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिला तो वो आपके सामने बातें रखूंगा कि इकरारुल हसन साहब का क्या नज़रिया है, वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से वो ये सोचते हैं कि भाई इमरान खान जो कर रहे हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं और इकरारुल हसन जो सोच रहे हैं बड़ा सही सोच रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा ये समझना कि कैसे इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
कोई भी सियासी जमात तब टूटती है, उसकी मकबूलियत तब खत्म होती है जब अवाम उस सियासी जमात के साथ ना हो। जब अवाम साथ हो तो फिर आप जिसको मर्जी लॉन्च करें, फिर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मुफ्ता इस्माइल ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल हमें यह आइडिया था कि इमरान खान इलेक्शन जीतेगा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि कराची में 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। मजीद कहा कि लेकिन उन्होंने 21 सीटें वहां से जीती और एमक्यूएम दूसरे नंबर पर भी नहीं थी। मजीद कहा कि 8 फरवरी को जब वोट डालने गया तो वो इनकलाब का दिन था। सब नौजवान 18 से 30 साल के खड़े थे और सब खान के वोटर थे। पंजाब में 18 से 34 साल की उम्र के 70% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। अगले 5 साल बाद भी ये लोग वहीं खड़े होंगे, बल्कि 13 साल वाले 18 साल के हो चुके होंगे, वो भी खान के वोटर हैं। इमरान खान साहब हर एज ग्रुप और हर शहर हर देहात में जीत रहा है। ये बात बड़ी लॉजिकल बात की उन्होंने कि वो लोग जिन्होंने 2024 में 8 फरवरी को इमरान खान का वोट दिया, अगले इलेक्शन में भी वोट उनका इमरान खान का ही है, बल्कि हो सकता है इमरान खान का वोट बैंक मजीद बढ़ जाए। और 5 साल बाद जो दूसरे पीछे से लोग आ रहे हैं जिनकी उम्रें 18 साल हो जाएंगी, उन्होंने भी तो वोट देने हैं ना, वो मेजोरिटी भी इमरान खान की होगी, वो भी इमरान खान को वोट देंगे। और यही डर और खौफ है कि पंजाब के अंदर अब यह फैसला किया गया कि पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो गैर जमाती करवाने हैं। वैसे तो यह कहा जाता है जी बड़े काम करवाए मरियम नवाज ने, इमरान खान किस्सा परीना बन गए हैं, कोई इमरान खान का नाम लेवा नहीं है, दुनिया बड़ी आगे चली गई है। लेकिन यह हिम्मत नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के सियासी मैदान में वो इमरान खान का सामना कर सके। ये मोहसिन बेग साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, आजकल वो पंजाब हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। इसकी भी कोई खास समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। मजीद उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज मुकाबले से डरती हैं, डर रही हैं वो मुकाबले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत की वजह से वो बल्दियाती इलेक्शन पार्टी की बुनियाद पर नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ कह रही हैं कि मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत पॉपुलर हूं, मुझे कोई बता रहा था कि मरियम नवाज का 100 फुट का कोई मुजस्मा भी बन गया है, झंडों पर फोटो भी लग रही हैं, लेकिन चीजें उन चीजों से आगे निकल गई हैं। नई नस्ल को एक सिमत चाहिए, पॉपुलैरिटी बसों के पीछे फोटो लगाने से नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। पॉपुलैरिटी नजरिए के ऊपर आती है भाई, पॉपुलैरिटी अपने पांव पर कदम जमाने के ऊपर आती है। पॉपुलैरिटी इस चीज से बिल्कुल नहीं आती, या वोट बैंक इस चीज से बिल्कुल नहीं आता कि मरियम नवाज या किसी और सूबे को कोई वजीर आला या कोई वजीर आजम खड़ा होकर यह कहे कि मेरे पास एक वीडियो आई, मैंने ये देखा कि एक ट्रक के ऊपर मेरी तस्वीर बनी हुई थी, उसके ऊपर मट्टी लगी हुई थी और एक बच्चा बड़े प्यार से उसको साफ कर रहा था और पीछे माँ का गाना लगा हुआ था, या अगर कोई मर्द लीडर है तो पीछे बाप का या भाई का गाना लगा हुआ था और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं ये जनरली ये बात कर रहा हूं। ये वैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ये मिसाल दी थी। इस तरीके से पॉपुलैरिटी नहीं होती, ना ही लोग आपको इस तरीके से वोट देते हैं। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उस बयानिए के ऊपर खड़ी रहती कि भाई वोट को इज्जत दो तो फिर कुछ बन सकता था, लेकिन उस बयानिए से यूटर ले लिया गया। आगे आ जाए जी। अभी तक लोग बहुत परेशान हैं, जो तरीके लबैक पाकिस्तान के लोग हैं, कि साद रिजवी साहब का, उनके भाई का अभी तक कोई पता नहीं चला, उनकी टॉप टीयर लीडरशिप का कोई पता नहीं है। और अब तो उस्मान अनवर साहब पंजाब के जो आईजी हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि पंजाब हुकूमत के पास या खुफिया अदारों के पास, एजेंसीज के पास साद रिजवी नहीं है। अब नहीं है तो कहाँ पर है? क्योंकि जब ऑपरेशन किया था तब तो वो अमरीका के अंदर थे, अब वो पंजाब के अंदर भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां से पंजाब पुलिस के घेरे से वो निकल गए, बाहर निकल गए। कैसे निकल गए? अब इस चीज के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ये जी यरूशलेम पोस्ट, जो कि आपको पता है कि वो इसराइल से ऑपरेट किया जाता है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट लगाई है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो इसराइल के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे थे जो उन्होंने गजा के अंदर किया। ये आप अंदाजा लगा लें। ये वहां पर अब जो है वो खबरें लग रही हैं। अदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है, इंतहाई अहम, जरा इसको गौर से देखिएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल चौथे हफ्ते भी इजाफा। चीनी, अंडों, टमाटर, दाल, दूध, लहसुन समेत 20 एशिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जी दुनिया न्यूज़ ने खबर दी है कि हुकूमत ने माली साल 2025 और 26 की पहली तिमाही में, क्योंकि ये आपको पता है कि 1 जून जुलाई के बाद शुरू होता है साल, जो माली साल, पहली तिमाही में
500 जुलाई से सितंबर तक 515 अरब रुपए का कर्जा लिया है, जो कि गुज़िश्ता साल से 41% ज्यादा है। वजारत इक्तिसादी अमूर की दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 363 अरब रुपए कर्ज लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल मजमूई तौर पर 5,777 अरब रुपए कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया कि इतना कर्ज हासिल किया जाएगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।